नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी जो काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार होती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज़ भूत बन गया था। जहाँ पे रोज़ काफ़ी सारे मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज़ों को वहाँ भर्ती करवाया जाता था और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज़ था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वह मरीज़ 20 सालों से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज भी करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया था, इसका कोई अता पता नहीं था। ये भी अजीब बात थी कि वह मरीज 20 सालों में एक बार भी अपने पलकें नहीं झपकाए पाए थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल में ज़्यादा मरीजों को भर्ती करना मना कर दिया गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात में सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीज को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो कोमा वाला मरीज था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस मरीज के बेड पर पड़ी। वो एकाएक चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीख सुनकर सारे डॉक्टर और गार्ड, बाकी सब नर्स उसके पास आ गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगी, क्या बात है सीमा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी और तुम बहुत डरी हुई भी लग रही हो। सीमा कांपते हुए बोली, डॉक्टर वो जो मरीज 20 सालों से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोला, हाँ हाँ, बेड नंबर 9, उसका क्या। फिर सीमा कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है। नहीं है अपने बेड पर? डॉक्टर झट से बोलता है, क्या क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, हाँ हाँ डॉक्टर, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोली, नहीं, आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर पहले जैसा ही था, वैसे ही उस हालात में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोले, लग रहा है ये सीमा एकदम पागल हो गई है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोली जा रही है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गया हुआ मरीज अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें बहुत ही भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है, वो कोमा वाला मरीज चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ हम भी वही कह रहे थे कि तुम अपने घर जाकर आराम कर लो। और सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल में सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा है, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब सी आवाज़ है, समझ नहीं आ रहा था किसी की हंसी है या फिर मशीन के चलने की आवाज़। मुझे लग रहा है कोई मज़दूर अपना काम अधूरा पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरी ओर दूसरी बोलती है कि नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ नहीं है, ये बहुत अजीब आवाज़ है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मज़दूर नहीं होगा, चलो हम सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सब जाने लगे जहाँ मज़दूर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी मज़दूर नहीं था। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि
सभी मरीज़ अपने बेड पर आराम से लेटे हुए हैं। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाले मरीज़ के पास जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हालत ख़राब होने लगी। कोमा वाला मरीज़ अपने दोनों हाथों को कसकर बेड से पकड़कर उछल-कूद कर रहा था और ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था। उसकी हँसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स बोली, डरते हुए बोली कि हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब मर चुका है और कब भूत बन गया, ये हमें नहीं छोड़ेगा। भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगा, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ। ऐसा नज़ारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गया हुआ मरीज इतने साल बाद जागा और वो भी इतनी एनर्जी के साथ। कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगा और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नज़दीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें खोलकर डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर को ऊपर उछाला। लगा किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े कर दिए। नर्स और गार्ड ये सब नज़ारा देखकर पूरी तरह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। भागो भागो, सब यहाँ से भागो। ये सुनकर जितने भी लोग वहाँ थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वह भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहाँ के छिपे हुए एक एक आदमी को खोज निकाला और बेरहमी से मार डाला। फिर जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने लोग मर गया और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा था। बाद में पुलिस उस अस्पताल को बंद कर दिया और वहाँ कोमा वाला मरीज भी उसमें हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।